इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होना एक बड़े खतरे की घंटी है। इसमें व्यक्ति सामान्य कार्य-काज में परेशानी महसूस करता है, थकान और आलस्य का शिकार होता है, भूख लगना, बार-बार प्यास लगना, वज़न में कमी आना, लगातार बैठे रहना और पैरों में जैसे जाम हो गया है, इसको फ़ील करना। ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्पटम्स एंड साइंस हैं। हिंदुस्तान डायबिटीज़ की कैपिटल है और इसका एक मुख्य कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ अ रेड फ्लैग फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ और अडल्ट डायबिटीज़। यहाँ तक कि इसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कहते हैं जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डायग्नोज नहीं हो, अनडायग्नोज अनट्रीटेड डायबिटीज हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं में पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का भी कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसमें कम उम्र की लड़कियों को हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण मोटापा बढ़ता है। हार्मोन इम्बैलेंस के कारण पीरियड डिलेड हो जाते हैं। इन बच्चियों को समय से पहले डायबिटीज का होना, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर बीमारियां घेर लेती हैं और आगे चल के ये इनफर्टिलिटी का भी कारण बन जाता है। सीडेंटरी हैबिट्स इसका मुख्य कारण है और indifference to exercise, indifference to food what you are eating, इसका बहुत बड़ा कारण है। आइए जाने कि हम किन बातों का ध्यान रखें। ये जान लेना जरूरी है कि हम डायबिटीज से बच सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रति अगर हम सजग हो जाएं, जो कि एक डायबिटीज का एक बड़ा कारण है, तो हम समय रहते उचित सावधानी के साथ इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जाने कि हम क्या कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लंबे लंबे समय तक बैठे रहना, इस आदत को तुरंत छोड़ दें। आपके बैठे रहने का काम है, फिर भी आप देखें कि आप समय समय में उठकर चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। हो सके तो गाड़ी को दूर पार्क करें अपने कार्य क्षेत्र से और कार के बदले पैदल चलने का अभ्यास करें। अगर कसरत नहीं कर सके तो हमें रोजाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करना जरूरी है। भोजन में सिंपल कार्ब्स यानी ब्रेड, केक, मिठाई, जिनसे हमें शरीर को शुगर मिलती है, इनको हम छोड़ दें। इसके बदले हम कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे ओट्स, मोटा अनाज, फाइबर युक्त भोजन का ही पोषण करें। फैटी लिवर, मोटापा, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। इसके बचाव के लिए हमें अपने डाइट में कैलोरीज को कम करना है और
हो सके तो डाइटिशियन की हेल्प लें। अपने डेली जीवन में खान-पान व नींद से कोई समझौता ना करें। 6 से 8 घंटे की नींद रात को बहुत ज़रूरी है। आप आहार में अपना बदलाव करें, काफ़ी हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये ठीक कर सकता है। यदि आप डाइट में बदलाव करते हैं, तो एक तो चीज़ का प्रॉमिस करिए कि आप बाहर का खाना नहीं खाएँगे। बाहर जाकर नहीं खाएँगे और बाहर का खाना मँगवा कर भी नहीं खाएँगे। मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ कि सफ़ेद ब्रेड से दूरी रखें, आलू या स्टार्च युक्त भोजन से दूरी रखें, मिठाई बिल्कुल बंद कर दें, मीठी बेवरेजेस, केक, कुकीज़ बिल्कुल छोड़ दें। अपने भोजन में फल, हरी सब्जियाँ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एप्पल बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है आपके लिए। जामुन जैसे फल को यूज़ करें जब भी सीज़न में आए, और जो आटा खा रहे हैं वो चोकर युक्त खाएँ। हो सके तो गेहूँ का इस्तेमाल कम कर दें, बंद कर दें। मछली, मीट और इसको इस्तेमाल करें, बट ये जो लीन प्रोटीन्स हैं वही इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मूँग की दाल 100 मिलीग्राम कहते हैं 8 अंडे के बराबर है, तो हमें वेजिटेरियन होकर भी हम पूरी प्रोटीन्स पा सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हों। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ये एक हार्ट अटैक का भी एक बड़ा कारण है। जब भी आपका वज़न बढ़ रहा है, तो वज़न का ध्यान रखें, क्योंकि जब तेज़ी से वज़न बढ़ता है, तो आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स ये आम बीमारी आपको घेर लेती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से शरीर में कई तरह की मुश्किलें हमारे लिए पैदा हो जाती हैं। हमारे ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ जाता है। हमारी जो वेसल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं। हाइपरटेंशन जैसी स्थिति में ये समस्या गंभीर हो सकती है। और मैं फिर रिमाइंड करना चाहती हूँ कि मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर सब भाई-बहन हैं, और इनके पीछे मुख्य कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बड़ी खतरे की घंटी है, पर आप यंग हैं, तो अपने बचाव का उपाय कर सकते हैं। तो आइए चलिए मिलकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर हल्ला बोलें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।